आइए आज एक बहुत ही गहरे और जरूरी विषय पर बात करते हैं। जीवित मां का सम्मान और पूजा का असली मतलब आखिर है क्या। शुरुआत एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी चुभने वाली बात से करते हैं। सोचिएगा जरा, जो औरतें अपने ही घर के बुजुर्ग मां को सम्मान नहीं देती, वे अगर नवरात्रों में व्रत रखती हैं तो ये एक विडंबना है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे भक्ति और हमारे असल के कामों में कितना तालमेल है। तो चलिए सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं। व्रत और एक विडंबना, मतलब कैसे हमारे धार्मिक रीति रिवाज और असल जिंदगी का बर्ताव कभी-कभी बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि देवी का असली रूप है क्या। क्या वो सिर्फ मंदिरों में ही है या फिर उनका वास कहीं और भी है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। मां दुर्गा का स्वरूप सिर्फ मंदिर की मूर्ति या व्रत उपवास तक ही सीमित नहीं है। उनका असली रूप, उनका सच्चा स्वरूप तो हर उस स्त्री में है जिन्हें हम अक्सर शायद देख भी नहीं पाते। हमारे घर की बुजुर्ग औरतें, बीमार औरतें, या वो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग में गुजार दी। तो देखिए, हमारे सामने दो तरह की देवियां हैं। एक तरफ मंदिर की देवी, जिनसे हम मूर्ति और व्रत उपवास के जरिए जुड़ते हैं, और दूसरी तरफ है घर की देवी, हमारी अपनी माँ, हमारी सास, जो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, शायद बीमार रहती हैं, और जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। तो सवाल यह है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। और यहीं से हम बात करेंगे घर की इस जीवित देवी की। ये कहानी है त्याग की और बदले में मिली उपेक्षा की। कभी सोचकर देखिए उनकी पूरी जिंदगी के बारे में। एक वक्त था जब वो भी एक बहू थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी इस परिवार को बनाने संवारने में लगा दी। और आज अक्सर उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ उपेक्षा, नजरअंदाजी। और ये उपेक्षा कितनी गहरी है, इसका अंदाजा बस इस एक लाइन से लग जाता है। उसे रोटी तक नहीं पूछा जाता। ये सुनकर ही अजीब सा लगता है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये बात है सम्मान की, अपनेपन की, जो कहीं खो गया है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि अगर घर की जिंदित माँ की भूख का, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा जा सकता, तो फिर उन 9 दिनों के व्रत का, उस उपवास का असली मतलब क्या रह जाता है? वो भक्ति किसके लिए है? लेकिन बात सिर्फ समस्या की नहीं है, इसका एक रास्ता भी है, एक समाधान भी है। तो चलिए अब बात करते हैं सच्ची भक्ति के मार्ग की। देवी को असल में कैसे खुश किया जा सकता है? और रास्ता ना बहुत ही सीधा साधा है, बस 3 बातें हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज, मान सम्मान देना। दूसरा, उनकी सेवा करना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, उन्हें प्यार देना, अपनापन जताना। तो मतलब बिल्कुल साफ है, देवी को खुश करने का सबसे सच्चा तरीका सिर्फ व्रत पूजा नहीं है, बल्कि अपने घर में जो जीवित मां हैं उनका सम्मान करना है। करुणा कर्मकांड से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो आखिर में पूजा का असली संदेश क्या है? ये मंदिर और घर के बीच एक तालमेल बिठाने की बात है, किसी एक को चुनने की नहीं। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि नवरात्र का असली संदेश सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि नारी के हर रूप का सम्मान करना है। और सच्ची भक्ति वही है जब मंदिर की देवी और घर की जीवित देवी दोनों को एक ही श्रद्धा, एक ही भाव से पूजा जाए। ये दोनों अलग नहीं हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। और आखिर में बस एक सवाल है जिस पर जरूर सोचिएगा। दुनिया बनाने वाला सब देखता है ना? हमारे कर्म, चाहे वो बंद दरवाजों के पीछे हों या सबके सामने, वो कहीं ना कहीं तो देखे ही जाते हैं।